जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राघवेंद्र। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कि कुमार गौरव सर की सारी क्लासेस का जो कि हाल ही में बहुत ही चर्चित में रही है, उन सभी क्लासेस से कुछ क्वेश्चन को सेट करके हमने लाया है। तो आपके लिए क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? तो यानी आपको ध्यान रखना है किस वर्ष अपनाया गया, आपको 1950 यानी याद रखना है। तो आपसे पूछ देगा किस दिनांक यानी किस तारीख को, यानी 24 जनवरी 1950 इसका डेट हो जाएगा। फिर देखिए हमारे राष्ट्रगान का शीर्षक क्या है, तो हमारे राष्ट्रगान का शीर्षक है हमारा जनगण मन। फिर देखिए इसका लिखने वाले कौन है, यानी लेखक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर कौन सी भाषा में लिखे हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आपको ये बांग्ला भाषा में लगता है लिखे हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सब चूज़ करके लाए हैं। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट तो इतना बनता है क्योंकि बहुत ही मेहनत से हमने लाया है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस दिन भारत को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी हमारा संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा 26 नवंबर को, यानी संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आपको देखिए संविधान यानी लागू कब हुआ, तो यानी 26 जनवरी 1949 को लागू हो गया है हमारा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद में सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया, यानी किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है विधेयक? राष्ट्रपति के समक्ष। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया? तो आपको ध्यान रखना है, ये संविधान 17वां संशोधन अधिनियम 1992, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में आता रहता है, एसएससी का ये फेवरेट सवाल है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा मंडल है? तो आप कितने हैं? 6 हो जाएगा। फिर देखिए कौन कौन से, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है? यानी धारा 354 हमारा जो कि है अपहरण से संबंधित है, यानी 362। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने के लिए अंतिम अधिकार किसको है? तो हमारा कानून कौन बनाते हैं? हमारा संसद, जो कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। फिर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन, संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, राज्य संघीय सरकार के एजेंट हैं। फिर अगला हमारा है, सरकार का प्रमुख राज्य ही होता है? गलत है, सरकार का प्रमुख राज्य थोड़ी ना होता है, केंद्र ना होता है। फिर राज्य अपना अधिकार संसद से प्राप्त करते हैं, ये भी गलत है हमारा। भारत के सभी व्यक्ति एवं न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों द्वारा शामिल होते हैं, गलत है, न्यायपालिका नहीं बनाता है, कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट बनाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये सब बातें। फिर देखिए अगला हमारा, भारतीय दंड संहिता धारा 304 V2 से संबंधित है, कौन किससे संबंधित है? दहेज और हत्या से संबंधित है हमारा 304। देखिए धारा हमारा 309 ये भी है, धारा 309 हमारा जो कि आत्महत्या करने का प्रयास से संबंधित है, और आत्महत्या और दुष्प्रवेश से होगा 306। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था। तो अगर आपसे पूछ देगा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हो जाएगा आपका गोवा। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान, और जो कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य हमारा यूपी हो जाएगा। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो ये हमारा पियरे डी कोवर्टिन है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ओलंपिक का मुख्यालय हमारा ल्यूसान है। ल्यूसाने कहाँ में हमारा?
स्विट्जरलैंड में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, संविधान यानी संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? यानी भारत और बांग्लादेश को सीमा को संशोधित किया था कब? 1974 भारत और बांग्लादेश समझौते में। तो अगला हमारा क्वेश्चन, भारत संविधान के किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है? तो यानी ये 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित हो। अनुच्छेद 239 हो जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, जो कि इसमें 48 सीटें हैं, और आंध्र प्रदेश में 42 सीटें हैं, जो कि बिहार में भी 40 सीटें हैं, और तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।